हरजीत गरेवाल जी तुसी जरा इस ते मैं थोड़ा प्रतिक्रम चाहूँगा, थोड़ी टिप्पणी चाहूँगा कि जो गल SGPC कह रही है तुसी इत्तेफाक रखते हो? देखो अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने भी कहा, SGPC के जनरल सकत्तर भी कह रहे हैं और ये हर सिख कह रहा। देखो ये पहली गल तो यह आ कि सिखां नूं मैं कई जगह जिस तरह एक मंदिर के अंदर मैं देखा महाकाल जिहड़ा हैगा उत्थे विजयपाल जी पगड़ी पहन के जां सिर ते कोई पटका रख के नहीं जा सकते, इक्को ही कपड़ा बन के जाना हुंदा। उत्थे एक सरदार जी नूं देखा वो कहे कि गर्दन उतर सकती है पगड़ी नहीं उतरेगी, मतलब ये भावना तां उन्होंने दर्शन नहीं किते। देखो उन्होंने जान नहीं दिता, जल नहीं चलाउण दिता, पगड़ी सिर ते रखे होण करके, पर उन्होंने पगड़ी नहीं उतारी। ये मेरे देखण दी गल आ। और इसे तरह पंजाब च कई जगह पगड़ी सिख दी शान आ। पगड़ी तो ये आइडेंटिटी है सिख दी असल च जे देखा जाए, ना तो कशहरा साहब पहने हुए दिखाई दिंदे आ, ना ही कड़ा ते कंघा साहब जिहड़ा ये दिखाई दिंदे आ दूरों। जे अगर दिखाई दिंदी है तो सिख दी पगड़ी दिंदी आ। ते इसलिए मैं समझदा कि वैसे आर्मी दे अंदर ये जरूर आ कि एक बुलेट प्रूफ पटका जिहड़ा हैगा वो सिख फौजी भी पहनते आ, उन्होंने उस तरह रखा जा सकता। पर इस चीज़ की मेरा ख्याल आ भी जिहदे नाल भावनावां नूं ठेस पहुंचे वो नहीं करना चाहिए। असी अज मेरी सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा नाल भी गल हुई, होर भी कई साथियों नाल गल हुई। असी 16 तरीक नूं डिफेंस मिनिस्टर नूं राजनाथ जी नूं मिल भी रहे हैं इस मसले ते, उन्होंने भी रिक्वेस्ट करांगे कि इस चीज़ नूं जिहड़ा तां कोई अपने आप पाउणा चाहे वो अलग गल आ, इस तरह नहीं होना चाहिए कंपलसरी कि उस तो बिना आर्मी च रहना ही मुश्किल आ जां उस तो पहन के ही रखना पएगा तुहानू, क्योंकि सिख जिहड़ा हैगा वो पगड़ी नहीं जान दिंदा, अपनी जान दे सकदा ते देश दे लई भी सिख जान दिंदा। ते मैं समझदा कि ये सानू ਇਹਦੇ ते जरूर उस मर्यादा का भी ध्यान रख के, और साडी पार्टी और साडे प्रधानमंत्री बिल्कुल सिखां दी शान च सहमत ने और सिखां दे नाल ने, और वो साडे देश दी शान ने। पगड़ी भी देश की शान आ, इस करके वो बिल्कुल भी साडी सरकार वालों मैनू पक्का पता कि ऐसी कोई गल नहीं होने वाली जिहड़ी नाल सिखां दीयां भावनावां नूं ठेस पहुंचे। चलो मैं अपने नाल गुरदर्शन ढिल्लों जी बैठे ने, सिख बुद्धिजीवी ने, इन्हां तो भी एक कमेंट लै लैंदे आ, फिर कुछ होर सवाल मेरे हैगे ने तुहानूं लैके या सरकार नूं लैके। ढिल्लों साहब तुसीं किवें देखदे हो इस पूरे जो फैसला लिया गया है इस पूरे एपीसोड नूं कि सरकार ने जो एक वीडियो भी जारी किया सी, दिखा भी रहे सी सेफ्टी परपस दे नाल, उन्होंने कहा कि असीं ये कीता है, पर हुण ते गरेवाल जी कह रहे ने, खुद बीजेपी के नुमाइंदे ने, कि असीं रिक्वेस्ट करांगे भी इदां नहीं होना चाहिए और इसनूं कंपलसरी नहीं किया जाना चाहिए। देखो गल की आ, 5 ककार महाराज ने 10वें पातशाह ने खालसे की सिरजना विच कंपलसरी कीते आ, जिन्हां विच केश आ। केशां दी संभाल दे लई उन्हां नूं सुचੱਜੇ ढंग दे नाल रखण दे लई दस्तार आई आ। दस्तार कंप्लीमेंटरी है केशां दे लई। अच्छा जदों ये हैलमेट बनी आ, मैं इहदे बारे अखबारां च पढ़िया, एक किसी भी तरीके दे नाल सिखां दी दस्तार नूं डिस्टर्ब नहीं करदी, सिखां दी दस्तार इंटैक्ट रखदी आ और उस तो ऊपर जाके एक कब्ज दे रही है, एक प्रोटेक्शन दे रही है, ताकि कोई भी इस किस्म की जिहड़ी बुलेट दुश्मन वार करेगा बुलेट के नाल वो सिखां दे सिर तक ना पहुंचे। एक गल। दूजी गल आ, जिस तरह हुण इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, किन्हां रीजनस च हो रहा, किहड़ियां उत्थे क्लाइमेटिक कंडीशनस हैगियां, सब जीरो लैवल ते उत्थे टैंपरेचर है। और मैं ये पढ़िया अखबारां दे विच भी वो जिहड़ी हैलमेट होएगी वो सिखां दे सिर नूं मतलब इस किस्म दी जिहड़ी ठंड है उस तो भी प्रोटैक्ट करेगी, उस तो बचा के रखेगी। तो हुण बहुते जिहड़े लोग इंडो चाइना वार जिहड़ी 1962 च होई सी वो किवें मरे सी, फ्रॉस्ट बिटन सीगे वो, क्योंकि उस वेले हिंदुस्तान की फौज दे कोल इस किस्म के कपड़े नहीं सी, इस किस्म का पहरावा नहीं सी, जिस दे नाल उत्थे दे फौजी उस
ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮਖਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਢਾਲ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੀਲਡ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਢਾਲ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ? ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ ਪਾਏ ਆ ਸਟੀਲ ਦੇ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਖਾਮਖਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ 65 ਦੀ, 71 ਦੀ, 1962 ਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਲੀਥਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਖਾਮਖਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ देयर ਲਾਈਫ। ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ 303 ਬੰਦੂਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 3-3 ਮੀਲ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਓਗੇ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਈਜ਼ੀ ਵਿਕਟਮਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੋ ਚਾਈਨਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਹੈ।